क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आखिर डेनमार्क के पास कैसे पहुंचा, और वो भी बिना किसी बड़े युद्ध के, बिना एक भी गोली चलाए। आज जब अमेरिका एक बार फिर ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा है, जब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए जरूरी है, तो सवाल उठता है, ग्रीनलैंड आखिर डेनमार्क की झोली में आया कैसे? इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक तानाशाह की हार से, एक महायुद्ध से और एक ऐसी संधि से जिसे इतिहास में कहा जाता है कील की संधि, ट्रीटी ऑफ कील। यह संधि डेनमार्क, नॉर्वे और नेपोलियन विरोधी गठबंधन के बीच हुई। संधि की सबसे बड़ी शर्त थी, डेनमार्क को नॉर्वे, स्वीडन को देना होगा। यह डेनमार्क के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि नॉर्वे 434 साल से डेनमार्क नॉर्वे साम्राज्य का हिस्सा था। यहीं शुरू हुई असली चालाकी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। डेनमार्क जानता था कि नॉर्वे की मुख्य भूमि तो हाथ से गई, लेकिन उसके वार्ताकार इतने भी सीधे नहीं थे। उन्होंने संधि के अनुच्छेदवाज इस मॉस ईज में एक बेहद चालाक लाइन डलवा दी। इस अनुच्छेद में कहा गया, नॉर्वे पर निर्भर पुराने क्षेत्र इस हस्तांतरण का हिस्सा नहीं होंगे। अब सवाल ये, पुराने क्षेत्र कौन से थे? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फैरो द्वीप समूह। स्वीडन को नॉर्वे मिला, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं। स्वीडन को लगा कि उसे पूरा नॉर्वे मिल रहा है, लेकिन जब संधि लागू हुई तो सच्चाई सामने आई। नॉर्वे की मुख्य भूमि तो मिली, लेकिन ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप डेनमार्क के पास ही रह गए। यानी डेनमार्क ने युद्ध हारा, लेकिन कूटनीति जीत ली। ग्रीनलैंड का नॉर्वे से रिश्ता खत्म। इस एक दस्तावेज ने ग्रीनलैंड का इतिहास बदल दिया। 434 साल पुराना नॉर्वे का अधिकार एक झटके में खत्म हो गया। ग्रीनलैंड सीधे डेनमार्क की कॉलोनी बन गया, बिना किसी विद्रोह, बिना किसी जनमत संग्रह, बिना किसी युद्ध के। डेनिश कॉलोनी से स्वशासन तक डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर सीधे शासन शुरू किया। 20वीं सदी तक ग्रीनलैंड एक उपनिवेश ही रहा, लेकिन समय बदला, दुनिया बदली, औपनिवेशिक सोच टूटी। 1979 में ग्रीनलैंड को व्यापक स्वशासन मिला, 2009 में और ज्यादा अधिकार मिले। आज ग्रीनलैंड के पास अपनी संसदम, अपनी सरकार, अपनी भाषा और संस्कृति है, लेकिन रक्षा नीति, विदेश नीति अब भी डेनमार्क के पास है। इसीलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है। अमेरिका की नज़र और ट्रंप का बयान, अब कहानी वापस आज के दौर में आती है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही। दुनिया हंसी, डेनमार्क नाराज हुआ। ग्रीनलैंड ने साफ कहा है, बिकाऊ नहीं है। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी आज भी कम नहीं हुई। आर्कटिक में बढ़ता तनाव, चीन की एंट्री, रूस की गतिविधियां, इन सब ने ग्रीनलैंड को वैश्विक राजनीति का मोहरा बना दिया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का साफ संदेश। डेनमार्क सरकार और ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार दोनों एक सुर में कह चुकी हैं, ग्रीनलैंड न बिकेगा। ग्रीनलैंड की किस्मत ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां रणनीति है वहां दबाव भी आता है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड का डेनमार्क के पास होना कोई संयोग नहीं था। यह था एक हारे हुए देश की जीती हुई चाल। एक संधि की एक लाइन ने पूरे द्वीप का भविष्य तय कर दिया। 14 जनवरी 1814 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड की तकदीर बदलने वाला दिन था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या ग्रीनलैंड कभी पूरी तरह आज़ाद होगा? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।